अस्सलाम वालेकुम। सुपर सिक्सर्स के आज के इस एपिसोड में मैं हूं आपका होस्ट हमदान ज़ुबैर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेमन सुपर कप बहुत ही ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिले, फंटेस्टिक प्लेयर्स सामने आए, पावर हिटिंग्स देखने को मिली और बहुत ही अच्छे मैचेस देखे हमने। फोर्थ डे है कल मेमन सुपर कप का और आज इस एपिसोड में हम लोगों ने एक ऐसे मेहमान को मदऊ किया है अपने साथ जो कि किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन उनकी खिदमात मेमन कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। हाजी अनीस अरफा साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनको हमने लाइन पे लिया है। इस वक्त मौजूद हैं यूएसए में फर्जम कायदे उपलेटा, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल उपलेटा मेमन जमात, फॉर्मर बोर्ड मेंबर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के फॉर्मर वाइस चेयरमैन रहे स्पोर्ट्स कमेटी के। इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और आपके एजाज़ में काफ़ी अशाइये भी दिए गए और इनको मुख्तलिफ अवार्ड से भी नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम अनीस साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। हमदान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? कैसा मौसम है अमेरिका में, कैसा चल रहा है सब? बहुत ही अच्छा, कराची जैसा मौसम है, न ठंडी है न गर्मी। अच्छा, इस वक्त कराची में तो इस वक्त सर बहुत गर्मी है। मैं व्यूवर्स को बताता चलूं कि ये फर्जन कायदे ओपलेटा बहुत से लोगों को ऑब्वियसली पता है, लेकिन जिनको नहीं पता, कायदे ओपलेटा हाजी यूनुस अरफा साहब के साहबजादे और उसी लेगेसी को आगे लेकर जा रहे हैं। जो काम इनके वालिद साहब ने किया मेमन कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान के लिए, उसी लेगेसी को ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप बताएं हमारे व्यूवर्स को अपने वालिद साहब के बारे में और जो लेगेसी आप उनकी लेके चल रहे हैं उस बारे में। मेरे वालिद मतलब मेरे वालिद साहब की जो खिदमत है उनके बारे में आप खुद भी जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी मेमन कम्युनिटी के जो बड़े हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम उनके बराबर तो काम नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके नक्शे कदम पे चले और उनका जो मिशन है उसको आगे बढ़ाएं। नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात भी है और हम दुआ करते हैं कि आप उसी चीज़ जो आपका एक मेन एम है मेमन कम्युनिटी के लिए, जो आपके वालिद साहब का था, जिसको आप लेकर चल रहे हैं, अल्लाह उसमें आपको कामयाब करे। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आप लोगों का ताल्लुक़ मेमन कम्युनिटी से है। तो सर आज के शो का हमारा पहला सवाल ये है कि मेमन कम्युनिटी माशाल्लाह से हमारे सबके सामने है कि मेमन कम्युनिटी हर फील्ड में बहुत आगे रही है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे एनी इंडस्ट्री। और सबसे बड़ी इंडस्ट्री बिज़नेस है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में, तो उसमें सबसे बड़ा नाम मेमन कम्युनिटी का आता है हमारे मुल्क में। सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो मेमन कम्युनिटी काम कर रही है, बीइंग अ सीनियर मेमन पर्सनालिटी, आप उस बारे में बताएं कि कैसा काम है और क्या काम हो रहा है इस वक्त। पाकिस्तान में आप लोग मौजूद हो, आपको पता है कि हमारी मेमन कम्युनिटी जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन कम्युनिटी और दुनिया में एक पीसफुल और पीस कम्युनिटी के नाम से पहचानी जाती है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारा सोशल काम हो रहा है उसका ऑलमोस्ट 80% टू 85% जो वेलफेयर का काम हो रहा है उसमें हमारी मेमन कम्युनिटी का हाथ होता है, और डोनेशन और जितनी भी होते हैं वो मेमन कम्युनिटी का हाथ है। मेमन कम्युनिटी न सिर्फ मेमनों के लिए खिदमत करती है, बल्कि उनका मकसद होता है इंसानियत की खिदमत। जी जी। हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारी जो स्कूल्स हैं, उसको अगर आप देखें कराची के अंदर, तो उसमें मेमन कम्युनिटी के बच्चे 10-15% होते हैं, और दूसरे इससे ज़्यादा होते हैं। इसका मकसद ये है कि मेमन कम्युनिटी न सिर्फ अपनी कौम परस्त है, तो वो एक इंसानियत के लिए हमेशा खिदमत करती है और इंशाल्लाह हमेशा खिदमत करती रहेगी। इसके अलावा यहाँ मैंने यूएसए में भी, और मैं यूएसए में भी देख रहा हूँ कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मेमन कम्युनिटी को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। जहाँ हम कहते हैं कि मेमन है, लोग हमको इज्जत की नज़र से देखते हैं, एक बिजनेसमैन कम्युनिटी समझते हैं, और दुनिया को मालूम है कि मेमन कम्युनिटी है वो एक पीसफुल कम्युनिटी है। वो हमेशा मतलब किसी भी हर मकाम पे उनका काम होता है कि वो किसी के वेलफेयर करें, और
उनकी जान से किसी को फायदा हो। पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल वक्त में शाना बशाना भी खड़ी रही मेमन कम्युनिटी। इतना बड़ा सर इवेंट हुआ सेकंड मेमन सुपर कप, जो कि कोविड की वजह से और जो भी मुश्किलात हमारे मुल्क में चल रही थी, जिसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक पोस्टपोन किया, और वो मोर देन इम्पॉसिबल था कि वो टूर्नामेंट वापस रिज्यूम होता, क्योंकि ये मेमन कम्युनिटी की तारीख का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से स्टार्ट भी हुआ। अच्छा सर, एज बीइंग ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन फॉर्मर स्पोर्ट्स कमेटी वाइस चेयरमैन, और अभी भी आप काफ़ी हद तक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में नज़र आते हैं, तो ये जो सुपर कप आप सेकंड मेमन सुपर कप हो रहा है ओके बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से, तो इसको आप मेमन कम्युनिटी के लिए कैसा इनिशिएटिव समझते हैं कि ये कैसा साबित होगा मेमन यूथ के लिए? सबसे पहले तो मैं ये जो सुपर कप हो रहा है उसमें ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के सदर हनीफ मोटलानी और उनकी टीम और यूनाइटेड मेमन जमात के सदर अजीज मेमन और उनकी टीम, पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतना शानदार इवेंट कराया। आपकी बात सही है कि ये मेमन कम्युनिटी में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है, जिसमें मेरे ख्याल से कुछ 36 जमातें हिस्सा ले रही है। 36 जमातें एक साथ और उनकी टीमें खेलना बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारी मेमन फेडरेशन में खास करके हनीफ मोटलानी की मैं तारीफ करूंगा कि वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, सब जमातों को साथ लेके चल रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा इस इवेंट का, इससे इस इवेंट का ये फायदा होगा कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो हमारी वुमेन जमातों से कनेक्ट हो जाएगी। क्योंकि आज तक ये होता था कि यंगस्टर कहते थे कि यार हम जमात में हमारा तो कोई सा नहीं, हम क्या करेंगे जी। तो माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा मौका है। और हनी पोटलानी, अजीज मेहमान और दूसरे जितने भी हमारे हैं बड़े, उनकी कोशिशों से इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, जिससे हमारी जो यंगस्टर है वो जमातों के अंदर और कम्युनिटी के अंदर शामिल हो जाएंगे और उनको उनको भी पता चलेगा कि हमारे जो वडील हैं उन्होंने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है और क्या काम कर रहे हैं। और क्रिकेट के तो वैसे भी पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग काफ़ी शौकीन हैं, और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा फेस्टिवल होता है, अनीस भाई आप भी जानते हैं, जब भी पीएसएल होता है तो फिर कोई मतलब सब एक हो जाते हैं। क्रिकेट एक फेस्टिवल की तरह हमारे यहाँ मनाया जाता है और लोग उसको बहुत पसंद करते हैं क्रिकेट खेलने को। तो सर ये बताएं कि इस वक्त आप डैलस टेक्सास में मौजूद हैं और वहाँ पर भी मेमन प्रीमियर लीग जारी है, तो उस बारे में अपनी राय दें कि आप उस प्रीमियर लीग को किस तरीके से देख रहे हैं, और ये इसमें क्या होना चाहिए कि इंटरनेशनल और पाकिस्तान लेवल पर अब इन टीम्स के आपस में मैचेस होने चाहिए, तो इसको हम आगे ले जाने के लिए आप जैसे बिजनेस पायनियर्स का ऑब्वियसली सपोर्ट चाहिए होगा, तो इसमें आप लोग कैसा समझते हैं और इसमें क्या सपोर्ट आप लोगों की तरफ से मिल सकता है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ के बारे में बताऊं कि यहाँ यूएसए के अंदर में फर्स्ट टाइम एमपीएल के नाम से ये मैचेस स्टार्ट हुए हैं, बिल्कुल। जिसका सबसे बड़ा इवेंट डैलास में हुआ है, जैसे आपने वीडियोस वगैरह और उस पर देखा होगा। एमपीएल मतलब मैं इसकी बहुत ही तारीफ करूंगा, और इसको, इस इवेंट को, और इसको जो जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है उन सबको भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट सजाया। इस इवेंट में मैं आपको बताऊं कि यूएसए में इस वक्त जो हमारी मेमन जमातें हैं वो ऑलमोस्ट कोई 9 जमातें एक्टिव है, जिसमें न्यूयॉर्क, डैलास, ह्यूस्टन, शिकागो, इस तरीके से तकरीबन 9 जमातें होती है। ये जो इवेंट हुआ डैलास में, इसमें 4 जमातों के प्रेसिडेंट और जमातें मौजूद थी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस एमपीएल को, इसमें इसके जो कन्वीनर थे और इसको जो ऑर्गेनाइज करने वाले थे वो थे फवाद लाखानी। मैं उसको भी मुबारकबाद देता हूँ। और फवाद की कोशिशों से फर्स्ट टाइम यूएसए के अंदर में, डैलास के अंदर में 4 टीमें ने मैच खेला। और आपको मतलब बहुत खुशी होगी
कि इसकी एक आवाज पे न्यूयॉर्क से डैलास 70 लोग और टीम के यंगस्टर आए। 4 घंटे की फ्लाइट करके न्यूयॉर्क से डैलास ये लोग पहुंचे। इनका मकसद यही था कि न्यूयॉर्क में जितनी भी जमातें हैं, और ये लोग अभी एमपीएल का मकसद भी यही है कि सारी जितनी भी जमातें हैं मेंबर्स की, वो सब उनको फ्रेंचाइज दी जाए एमपीएल के नाम से। यही मतलब मेरा और उनके साथ डिस्कस हो रही है और बात हो रही है कि एमपीएल या इस नाम का कोई भी एक लोगो बनाया जाए जो वर्ल्ड वाइड हमारी जितनी भी टीमें हो इस अम्ब्रेला के अंदर में खेले। मतलब जैसे कि कराची उपलेटा जमात है, एमपीएल उपलेटा, एमपीएल न्यूयॉर्क, एमपीएल डैलास। अगर तो यूनिटी भी होगी, और जो आप आपका मकसद कहने का मकसद ये था कि इससे क्या होगा, आपस में हमारे जो यंगस्टर है, जो हमारे प्लेयर्स है, जो मेमन है, इनका एक दूसरे से कनेक्शन होगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि पाकिस्तान की टीम यूएसए के साथ खेलेगी और यूएसए की टीम पाकिस्तान में खेलेगी। मतलब एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो आपको पता है कि जो हमारी मेमनी में कहते हैं ओरखा, जान पहचान, ये सब माशाल्लाह इसके बहुत फायदे होते हैं। इससे कम्युनिटी को यूनिटी मिलेगी। मेन तो यंगस्टर हमारे जो बड़े हैं उनके हम सब जुड़ जाएंगे, और इस कोशिश से जितने भी हमारे स्पोर्ट्स होना चाहिए, मतलब स्पोर्ट्स की मैं हमेशा फेवर में रहा हूँ कि हमारी मेमन कम्युनिटी को चाहिए कि जितना भी हो सके हम इसको भी प्रमोट करें। क्योंकि खास करके कराची में मैं देखता हूँ कि हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं है। हमारे पास मेरे ख्याल से 4-5% ऐसे लड़के या यंगस्टर है जो हेल्थ एक्टिविटी करते हैं। 95% हेल्थ एक्टिविटी में मौजूद नहीं होती है। इसकी वजह ये होती है कि वो बीमार रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम्स रहती है। सर क्योंकि आजकल यंगस्टर जा भी तो दूसरी तरफ रहे ना, मावा खा रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, तो ये चीज़ों से हटाने के लिए, इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही इस तरह के इवेंट्स कराना ज़रूरी है। लेकिन आपने सही कहा कि हमारे यंगस्टर मतलब इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, तो अगर इनको एक्टिविटी मिलेगी, उनको स्पोर्ट्स में अगर वो इन हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मैं समझता हूँ कि 50% बीमारियां जो है ना आपकी हेल्थ एक्टिविटी की वजह से जो हमारे कराची में इस वक्त है वो सही हो सकती है। क्योंकि वहाँ पे हमारे जो अमीर लोग हैं वो तो कराची क्लब जिम खाना में होते हैं, लेकिन हमारी जो गरीब कम्युनिटी है उनके लिए हेल्थ एक्टिविटी के मौके बहुत कम है। ये ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की बहुत अच्छी कोशिश है। हमारा जो क्रिकेट है उससे अच्छी खासी हेल्थ एक्टिविटी होती है, और प्लस उनको इंटरेस्ट होता है और वो आगे और भी हेल्थ एक्टिविटीज करते हैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल। ये आप लोगों का इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले नज़र आएगा इंशाल्लाह, जितना आप लोग कर रहे हैं मेमन कम्युनिटी के लिए। मैं पर्सनली बीइंग ए यूथ रिप्रेजेंटेटर्स, तमाम मेमन कम्युनिटी के जितने भी पायनीज़ हैं, इंक्लूडिंग सर आप, जो भी आप लोग मेमन कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, हम उसके लिए आपको शुक्रिया अदा कहते हैं। अच्छा अनीस भाई, एक बात बताएं कि इस वक्त मेमन सुपर कप के 3 दिन हो चुके हैं, 12 मैचेस कंप्लीट हो गए। आप बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर उपलेटा मेमन जमात, आपकी जमात एक मैच हार चुकी है, अब 2 मैचेस रह गए हैं खाली। अगला हारते हैं तो बाहर हैं, अगला जीतते हैं तो स्टेबल हैं। दोनों मैचेस जीतने अगर आगे राउंड के लिए क्वालिफाई करना है तो एज ए सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन और अपनी जमात के माशाल्लाह से आप बहुत बड़े भी रहे, बड़ा नाम है अपनी जमात में आपका, तो मैनेजमेंट को और टीम को क्या मशवरा देंगे कि अब सिर्फ 2 मैचेस रह गए, बहुत टक्कर का मुकाबला है, सारी टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं, तो अब आगे आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होगी आप ओप्लेटा टीम की? देखो मेरी तो दुआ है कि उपलेटा मेमन जीते और आगे बढ़े, क्योंकि मैं उपलेटा से मेरा ताल्लुक है। लेकिन जीत या हार
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन होता है इन होना। हमारी उपलेटा जमात इतने बड़े इवेंट में इन है, ये हमें बहुत खुशी है। मैं अपनी टीम के जो प्लेयर्स है उनको उनको रिक्वेस्ट करूंगा और उनसे कहूंगा कि आप अपनी जान तोड़ कोशिश लगा रहे। उपलेटा हमेशा सबसे आगे रही है और इस दफा भी मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप टीम को आगे लाओ। और अगर आप आगे लाओगे तो इंशाल्लाह ये जो मैचेस हो रहे हैं इससे हम इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान लेवल पे प्लेयर्स को ला सकते हैं। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बात की कि हम ला सकते हैं, तो एक लंबे अरसे के गैप के बाद हमने पहले हनीफ मोहम्मद साहब को देखा, फिर उनके साहिबजादे शोएब मोहम्मद साहब को देखा, फिर जावेद मियादाद को देखा। इसके बाद कोई मेमन क्रिकेटर नहीं देखा हम लोगों ने पाकिस्तान टीम में। तो जावेद मियादाद के गैप के या शोएब मोहम्मद साहब के गैप के इतने लंबे अरसे के बाद अब एक प्लेयर देखने को मिला हमें इसी तरह की लीग से। मेमन्स की जितनी भी हमारी माशाल्लाह से पिछले 2-3 सालों में जितनी भी लीग्स हुई, उससे हमें एक प्लेयर मिला दानिश अजीज़, जो कि पाकिस्तान टीम में भी गया। आप स्पोर्ट्स में इतना इन्हें आपको भी पता ही होगा, दानिश की रिमार्केबल परफॉर्मेंस रही, पीएसएल में रिकॉर्ड बनाया एक ओवर में 34 रन्स का। तो अब हम आगे जो प्लेयर्स हैं, जितनी लीग्स हो रही हैं उसमें भी हमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत पोटेंशियल रखते हैं आगे टीम में जाने का। लेकिन फॉर सम रीजंस आपको पता है, हाँ, मेमनों को इतना चांस नहीं मिला है क्रिकेट में। तो आप लोग बीइंग बिजनेस पायनियर्स और मेमन कम्युनिटी के बड़े लीडर्स हैं आप लोग, तो आप लोगों का क्या रोल प्ले होगा और आप क्या हम सपोर्ट दे सकेंगे यूथ को पाकिस्तान टीम में जाने के लिए? देखिए, मैं आपको पहले तो बताऊं कि हमारे जो मेमन क्रिकेटर थे वो अब्दुल कादिर थे। हाँ जी, अब्दुल कादिर भी। अब्दुल कादिर थे। हनीफ मोहम्मद और मियादाद प्योर मेमन नहीं थे, वो गुजराती थे। अब्दुल कादिर के पास ये सेकंड लड़का है जो स्पोर्ट्स में इतना आगे बढ़ा है। दानिश अजीज माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खेल रहा है और बहुत ही अच्छा प्लेयर है जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम में भी खेल रहा है। और पीएसएल में हमने देखा कि उसने तो रिकॉर्ड कर दिया कि एक ही ओवर में 4 छक्के लगाए और 2 चौके, सबसे ज्यादा स्कोर किया एक ओवर में, इसने रिकॉर्ड बनाया। तो ये हमारी मेमन कम्युनिटी के लिए छक्का है। बिल्कुल। ये जो लड़का है कि माशाल्लाह इसने 4 छक्के लगाने के बाद ऐसे ही हमारे दूसरे जो प्लेयर्स हैं मैं उनको भी चाहूंगा कि वो भी इतनी ही कोशिश करके, जब दानिश अजीज इतना आगे बढ़ सकता है तो आप भी बढ़ सकते हो। दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है, कोशिश की जरूरत होती है। प्लस उनको भी कोशिश करनी चाहिए और बिलीव करना चाहिए कि हम आगे बढ़ सकते हैं। जब उनका ये बिलीव होगा तो इंशाल्लाह वो जरूर आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ मैं हमारे जो बड़े हैं हम खुद भी साथ देंगे, मैं खुद भी, और मैं हमारे जितने भी मेमन लीडरान हैं जितने भी बड़े हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो प्लेयर हैं इनको जितना भी हम प्रमोट कर सकते हैं इनको अप्रिशिएट करें, इनको प्रमोट करें। और अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हम स्कॉलरशिप जैसे हम स्टूडेंट्स के लिए देते हैं, इनके लिए भी स्कॉलरशिप होनी चाहिए, ताकि ये हमारे कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, उनके पास खेल के लिए होते हैं लेकिन वो बेचारे जॉब करते हैं या कुछ और उनके टाइमिंग में वो टाइम नहीं दे सकते, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर हम देखें कि ऐसे किसी प्लेयर में टैलेंट है तो हमको उसको सपोर्ट का उसको स्कॉलरशिप देनी चाहिए। मेरी कोशिश है और मैं हमारी यहाँ पे भी अभी हमारी मीटिंग हो रही थी उसमें भी हमने ये डिस्कस किया कि इस टाइप के प्लेयर्स को हमको स्कॉलरशिप का कोई सिलसिला चालू करेंगे और उनको स्कॉलरशिप देंगे ताकि ये प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकें। नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल दुआ है कि कोई भी अगर जाएगा, दानिश क्या आए, माशाल्लाह मेमन कम्युनिटी का फ़ख्र है, और आगे कोई भी जाएगा तो वो हम लोगों के लिए ही बहुत फ़ख्र की बात है, मेमन कम्युनिटी के लिए। आप देखो अभी हम कराची में 52 जमात हैं, ठीक है, सब मिल के काम कर रहे हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भी 3-4 हमारी मेमन जमात बन चुकी है। बिल्कुल। ठीक है,
और भी बनेगी। इसमें होना चाहिए। जितनी भी जमात बनती है उससे काम कम नहीं होता, बढ़ता है। तो हमारी जितनी भी इंटरनेशनल जमात है, हमारी जो मेमन जमात है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सबको चाहिए कि हम सब मिलके हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट करें और इस टाइप के मैचेस वगैरह इसको हम स्पॉन्सर भी करें और उनके जो प्लेयर्स हैं उसमें जो गरीब लड़के या जो भी हो उनको हम स्कॉलरशिप दें ताकि वो आगे बढ़े और जिनके अंदर टैलेंट है उनको स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं होती, उनको सिर्फ आप अप्रिशिएट करो। तो हमको चाहिए कि हम उनको अप्रिशिएट करें। अप्रिसिएशन ही इतनी मोटिवेशन दे देती है प्लेयर्स को कि फिर ज़रूरी नहीं है सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प ही की जाए, लेकिन एक रिकग्निशन ही मिल जाती है तो इंसान मोटिवेट हो जाता है और वो आगे करने के लिए पुरजोश रहता है। चले जी, थैंक यू सो मच अनीस भाई, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और अपनी कीमती राय से आगाह भी किया और काफ़ी अच्छी चीज़ें जानने को भी मिली मेमन कम्युनिटी के बारे में और मेमन लोगों के बारे में। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर के भी जो है मेमन कम्युनिटी की जितनी भी खिदमात हैं उनसे हमें अनीस भाई ने आज आगाह किया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। जुड़े रहिएगा अपने होस्ट हमदान ज़ुबैर के साथ। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।